वृषभ राशि वाले दोस्तों, 10 से 16 अगस्त का यह नया सप्ताह कोई साधारण सप्ताह नहीं है। इस हफ्ते 12 अगस्त को एक ऐसा दुर्लभ और ऐतिहासिक ज्योतिषीय संयोग बनने जा रहा है जब आपके पराक्रम, साहस और प्रयासों के तीसरे भाव में एक तरफ सूर्य ग्रहण का घना अंधकार छाएगा, तो ठीक उसी दिन ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी अस्त अवस्था से बाहर निकलकर उदित होंगे। एक ही दिन में अंधकार और प्रकाश की इस भयंकर टक्कर से आपके जीवन में क्या बड़ा भूचाल आने वाला है। क्या यह ग्रहण आपके आत्मविश्वास को डगमगाएगा और भाई बहनों के साथ तनाव लाएगा, या उदित होते गुरुदेव आपके लिए अचानक किसी बड़ी सफलता का नया दरवाजा खोल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी घुमाव फराव के सीधा मुद्दे की बात करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि 10 से 16 अगस्त तक का यह ग्रहण और गुरु का उदय वाला सप्ताह वृषभ राशि वाले दोस्तों के जीवन में क्या सटीक प्रभाव डालने वाला है। जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो करियर और व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपसे बहुत स्मार्ट तरीके से काम करने की मांग कर रहा है। आपके कर्म भाव 10th हाउस में मायावी ग्रह राहु महाराज विराजमान है और आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 11वें भाव लाभ भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में 10वें भाव का राहु कार्यस्थल पर कुछ अचानक बदलाव, भटकाव या आउट ऑफ द बॉक्स सोच देता है। आप अपने काम को लेकर थोड़े असंतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन 11वें भाव का वक्री शनि यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी की गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस लाभ मिलने में थोड़ी सी देर हो सकती है। इसलिए ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखें और अपने काम पर फोकस करें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव दूसरे भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल देव पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। धन भाव में मंगल का होना आपको पैसे कमाने की गजब की आग और सकारात्मकता देंगे। आप धन संचय करने के लिए कोई भी कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी और सुखों के कारक शुक्र इस समय आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। नीच का शुक्र आपके शौक, मनोरंजन और विलासता पर बेवजह का पैसा खर्च करवा सकते हैं। इसलिए शेयर बाजार, लॉटरी या किसी भी तरह के रातों रात अमीर बनने वाली रिस्की निवेश से आपको बिल्कुल दूर रहना है, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। शिक्षा और संतान के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ी सी एकाग्रता की कमी ला सकता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है और वहां नीच के शुक्र का गोचर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हटाकर सोशल मीडिया, दोस्ती यारी या मनोरंजन की तरफ भटका सकता है। इसलिए पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत और कड़े अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य और उनके व्यवहार पर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पंचम भाव में नीच का शुक्र लव लाइफ में गलतफहमी, शक और बेवजह का ईगो क्लेश करवा सकता है। जो दोस्त प्रेम प्रसंगों में है उन्हें अपने प्रेमी की भावनाओं को समझना होगा और किसी भी तरह के दिखावे से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपके धन भाव का मंगल आपकी वाणी में कड़वाहट ला सकता है, जिसके कारण परिवार और जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। इसलिए अपनी जीभ पर लगाम रखें। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते बहुत सतर्क रहना है। राशि स्वामी शुक्र का नीच होना आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर सकता है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे केतु महाराज के कारण आपको पेट से जुड़ी परेशानी, गैस, अपच या अनजाना मानसिक तनाव रह सकता है। इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और बाहर के जंक फूड से पूरी तरह परहेज करें। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो सबसे तेज गति से चलता है और हमारे मन, हमारी सोच और हमारे रोजमर्रा के मूड को कंट्रोल करता है, चंद्रमा। कम अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा दिन बीतता है।
पूरे सप्ताह चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सोमवार 10 अगस्त को चंद्रमा मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेंगे और आपके दूसरे भाव धन, वाणी और परिवार के भाव में गोचर करेंगे। वहां चंद्रमा का सामना पहले से मौजूद मंगल देव से होगा, जिससे आपके धन भाव में अत्यंत शक्तिशाली चंद्र मंगल युति, जिसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। वृषभ राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही धमाकेदार साबित होने वाला है। इस योग के प्रभाव से आपका फंसा हुआ धन वापिस मिल सकता है या व्यापार में अचानक कोई बड़ी पेमेंट आ सकती है। आप अपने परिवार के आर्थिक मामलों को सुलझाने में बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन इसी युति का एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू भी है। दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है और वहां मंगल और चंद्रमा का मिलन आपकी भाषा को बहुत उग्र, कड़वा और आक्रामक बना सकता है। सोमवार के दिन पैसों या किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर आपका अपने परिवार वालों या कार्यस्थल पर किसी से तीखा विवाद हो सकता है। इसलिए इस दिन पैसा तो कमाएं, लेकिन अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें और किसी को भी अपशब्द ना कहें। इसके बाद 11 अगस्त की सुबह सुबह तड़के 4:42 पर चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में आपके तीसरे भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस भाव से लेखन और संचार कार्यों का विचार भी किया जाता है और 12 अगस्त तक यहीं गोचर करेंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह 2 दिन आपके लिए इस सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और रहस्यमय दिन साबित होने वाले हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा अपने ही घर में तो संचार करेंगे, लेकिन वहां पहले से ही सूर्य, बुध और गुरुदेव विराजमान है। और सबसे बड़ी बात, 12 अगस्त को इसी तीसरे भाव में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यहां मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल लागू नहीं होगा। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब भी ब्रह्मांड में कोई इतनी बड़ी घटना होती है तो उसका सीधा असर हमारी राशि और हमारे मन पर सूक्ष्म रूप से जरूर पड़ता है। इसलिए भले ही ग्रहण ना दिखे, लेकिन यह आपके तीसरे भाव में लग रहा है। इस ग्रहण के कारण इन 2 दिनों में आपके आत्मविश्वास में अचानक कमी आ सकती है। मन में अनजाना सा डर या घबराहट महसूस हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि 11 और 12 अगस्त को कोई भी नई शुरुआत ना करें, कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट साइन ना करें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो छोटी या लंबी दूरी की यात्रा टाल दें, क्योंकि यात्राओं में रुकावट या परेशानी आ सकती है। लेकिन वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह एक तरफ ग्रहण का भारीपन होगा, वहीं एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि 12 अगस्त को ही देवगुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं। आपके लिए गुरु अष्टम और लाभ आपके स्वामी है। ग्रहण का प्रभाव जैसे ही छंटेगा, उदित होते गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद आपके मन को गजब की शांति देगा। 12 अगस्त की शाम से ही आपके आत्मविश्वास में फिर से वृद्धि होने लगेगी। आपके जो भी काम रुके हुए थे वो गति पकड़ेंगे और अचानक लाभ के योग बनेंगे। इन 2 दिनों में ईश्वर का ध्यान करें, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें और बेवजह का रिस्क लेने से बचें। गुरुदेव के उदित होने के बाद 13 अगस्त की सुबह 6:06 पर चंद्रमा राशि बदलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा सिंह राशि में आपके सुख, मन, माता, घर और संपत्ति के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहां चतुर्थ भाव में चंद्रमा का सामना मायावी ग्रह केतु महाराज से होगा और चंद्र केतु का ग्रहण दोष बनेगा। वृषभ राशि वाले दोस्तों, इन 2 दिनों में आपको अपने घरेलू मामलों में बहुत ही शांति और धैर्य से काम लेना है। चतुर्थ भाव का यह गोचर और केतु का प्रभाव आपके घर की शांति को भंग कर सकता है। मन में उलझन, भटकाव और अपनी वर्तमान सुख सुविधाओं को लेकर असंतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है। आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है या उनके साथ आपके विचार ना मिलने के कारण बहस हो सकती है। मेरी आपको सख्त सलाह कि 13 और 14 अगस्त को भूल कर भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की कोई डील फाइनल ना करें और ना ही घर के रेनोवेशन का कोई काम शुरू करवाएं। इन 2 दिनों में घर परिवार में कोई भी विवादित मुद्दा ना उठाएं। सिर्फ अपने रूटीन के कामों पर फोकस करें और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए
मेडिटेशन का सहारा लें। सप्ताह के अंत में वीकेंड पर 15 अगस्त शनिवार सुबह के 9:34 पर चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे कन्या राशि में प्रवेश करते हुए। आपके विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों के भाव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 16 अगस्त रविवार को भी चंद्रमा यहीं गोचर करेंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों, पंचम भाव का चंद्रमा और वहां पहले से विराजमान आपके राशि स्वामी शुक्र की युति आपको वीकेंड पर रिलैक्स होने का एक बहुत ही शानदार मौका देगी। पूरे सप्ताह की जो भी दिमागी उलझन, ग्रहण का तनाव और मानसिक थकान थी वो इन 2 दिनों में पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आप अपना यह वीकेंड अपनी हॉबीज, क्रिएटिविटी या अपने परिवार और बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से बिताएंगे। हालांकि यहाँ शुक्र नीच अवस्था में है, इसलिए लव लाइफ में प्रेमी के साथ बहुत ही सौम्यता से पेश आए और कोई ऐसी बात ना कहें जो उनके दिल को ठेस पहुंचाए। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यह वीकेंड दोस्तों के साथ बाहर घूमने या मन को तरोताजा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सप्ताह का एकदम सटीक, तार्किक और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूने वाला राशिफल। इस पूरे हफ्ते का ब्रह्मास्त्र यही है कि सोमवार को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, मंगलवार बुधवार को यात्राओं और नए कामों से बचें और गुरुवार से उदित गुरु के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ें। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके आने वाले पूरे सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको हमारा यह सीधा और मुद्दे की बात करने वाला अंदाज पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। अपने वृषभ राशि वाले सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने चैनल, विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि हर हफ्ते का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।